लेखिका ने बताया कि युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियंता और रुंडो ड्रंडो के फूल। जितेन नार्गे ने बताया कि बस 15 दिनों में ही देखना कि पूरी घाटी फूलों से लद जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे चारों ओर फूलों की सेज सजा रखी हो, अर्थात हर जगह फूल ही फूल नजर आएंगे। और यहाँ भी विशेष करके प्रियोता और रुंडो ड्रंडो के फूल। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े होने लगे, अर्थात लेखिका ने बताया कि पहले जैसे तंग रास्ते थे जिसमें खतरा था, अब चौड़े रास्ते होने लगे जिस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखाई दिए, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, अर्थात कुछ बंदर तो अकेले घूम रहे थे और कुछ पूरे समूह में झुंड के झुंड बंदरों का दिखाई दिया, वो घूम रहे थे। बहरहाल घाटियाँ वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौनी दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती। हमारी जीप जब युमथांग पहुंची, अर्थात रास्ते में कबूतर थे और बादल, पहाड़ी, घाटियाँ, वादियाँ सबको देखते हुए जीप आगे बढ़ी। और जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए, अर्थात लेखिका निराश हुई। अब निराश क्यों हुई? क्योंकि कटाओ जैसा प्राकृतिक सौंदर्य युमथांग में नहीं मिला। बर्फ से ढके कटाओ के हिम शिखरों को देखने के बाद, कि बर्फ से ढके हुए जो कटाओ के बर्फ़ों के पहाड़ों की चोटियाँ थी, वो जितनी सुंदर लग रही थी, ऐसा सुंदर रूप युमथांग में नहीं दिखा। युमथांग थोड़ा फीका लगा और वह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र, अर्थात मंजिल के रास्ते का जो सफ़र होता है वह ज़्यादा सुंदर होता है, रोमांच करने वाला होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ, अर्थात मैं भारतीय हूँ। सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, अर्थात स्वतंत्र राज्य था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था जितना अब है। हर एक सिक्किमी भारत आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था, अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे सदा से ही सिक्किम भारत का ही एक अंग रहा है, भारत में ही मिला रहा है। अर्थात वहाँ के लोग भारत की आबोहवा या भारतीय संस्कृति में मिलजुल गए थे और भारत को अपना ही देश मानते थे। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया, अर्थात वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी घूम रहे थे। उस एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, लेखिका की सहेली ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अर्थात कुत्तों के बारे में भी मानो मणि इतना जानती थी कि उसने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते वास्तविक रूप में प्रतिदिन भौंकते नहीं हैं, ये चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के जीव जंतु भी हैरान करने वाले थे। अर्थात लेखिका उस दृश्य से प्रभावित हुई और जब लेखिका को वहाँ से आना पड़ा।